नमस्कार दोस्तों, क्राइम अजीब सी की नई एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में जानेंगे दो प्रसिद्ध विवाहित बांग्लादेशी पत्रकारों के अंशुल जे दोहरे हत्याकांड के बारे में है, जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। गोलम मुस्तफा सरोवर को सागर सरोवर के नाम से भी जाना जाता था। उनका परिवार पुराने ढाका में थे। वो दिसंबर 2011 में मासरांगा टेलीविजन के लिए प्रसारण समाचार संपादक थे। उन्होंने पहले जर्मनी के बॉन में जर्मन ब्रॉडकास्टर के दक्षिण एशिया विभाग के हिस्से के रूप में डाइचे वेले की बंगला सेवा के लिए 3 साल तक काम किया था। डाइचे वेले से पहले उन्होंने इत्तेफाक, जुंगतौर और संघवाद के लिए एक स्तंभकार और एक रिपोर्टर के रूप में प्रिंट में काम किया था। उन्हें एक ऊर्जा रिपोर्टर के रूप में जाना जाता था और उनका काम व्यापार पत्रिका प्लेट्स आयलग्राम न्यूज में भी छपा था। वो फोरम फॉर एनर्जी रिपोर्ट्स बांग्लादेश के संस्थापक और नेता और ऑनलाइन पत्रिका एनर्जी बंगला के प्रधान संपादक थे। सरोवर FERB फोरम फॉर एनर्जी रिपोर्टर्स बांग्लादेश के 9 सदस्यीय बोर्ड के निर्देशक भी थे, जिसने पूरे उपमहाद्वीप में ऊर्जा पत्रकारों का एक नेटवर्क बनाया था। इसके अलावा सरोवर को एक ब्लॉगर के रूप में जाना जाता था और उन्होंने थोड़े समय के लिए ओहमा न्यूज नागरिक पत्रकारिता वेबसाइट के लिए भी लिखा था। उनकी पत्नी मेहरुन नाहार रूनी ATN बंगला के लिए एक वरिष्ठ टेलीविजन रिपोर्टर थी, जहां वो कम से कम 2001 से काम कर रही थी। इससे पहले उन्होंने चैनल आई के लिए प्रसारण मीडिया में और संघवाद और जुंगतौर के लिए प्रिंट मीडिया में काम किया था। वो बांग्लादेश में ऊर्जा मुद्दों पर भी अक्सर रिपोर्ट करती थी। वो एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में भी जानी जाती थी। प्रसिद्ध विवाहित बांग्लादेशी जोड़ा सागर और रूनी ढाका के पश्चिम राजा बाजार पड़ोस मोहल्ला में एक 5 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर अपने 5 साल के बच्चे के साथ रहते थे। पड़ोसियों का कहना है कि मारे जाने से पहले सरोवर और रूनी के अपार्टमेंट में 1 से अधिक लोग मेहमान थे। 11 फरवरी 2012 की सुबह लगभग 1:30 तक सरोवर ने मसरंगा में अपना कार्यालय नहीं छोड़ा था। एक सुरक्षा गार्ड से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस का मानना है कि दंपति की हत्या सरोवर के घर पहुंचने के कुछ समय बाद सुबह फर्ज की नमाज से पहले की गई थी, जो सूर्योदय से पहले होता है। सूत्रों के मुताबिक हत्या की घटना सुबह 2 से 5 बजे के बीच होगी। दोनों पीड़ित की मृत्यु चाकू के कई घावों से हुई और सूत्रों ने कहा कि सरोवर के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे सबसे अधिक चाकू के घाव लगे थे। उनका 5 वर्षीय बेटा सुबह लगभग 7 बजे उठा। उसने अपने माता पिता को खून से लथपथ मृत पाया और सुबह लगभग 7:30 में रूनी की मां को सेल फोन से बुलाया। सुबह 11 बजे के आसपास यह स्थल सक्रिय अपराध स्थल बन गया था। अपराध स्थल में इस बात के सबूत मिले कि इसकी तलाशी ली गई थी और दंपति का सामान अपार्टमेंट के चारों ओर बिखरा हुआ था। रसोई की खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी और उसमें लगभग 1.5 फीट का खुला हिस्सा था। तेजगांव पुलिस के डिप्टी कमिश्नर इमाम हुसैन ने कहा कि किसी वयस्क के लिए वहां से गुजरना बहुत छोटा होगा। प्रारंभिक जांच में 2 अलग अलग मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के जांचकर्ता 11 फरवरी को सुबह 11 बजे के आसपास अपराध स्थल पहुंचे। जांच ढाका के उपजिला तेजगांव थाने से बांग्लादेश पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन इसकी जांच रैपिड एक्शन बटालियन की खुफिया शाखा द्वारा भी की जा रही थी। RAB रैपिड एक्शन बटालियन की स्थापना 2004 में पुलिस की अर्धसैनिक शाखा के रूप में की गई थी। चूंकि यह जोड़ा मशहूर था, इसलिए अपराध स्थल ने ढाका के कानून प्रवर्तन के ऊपरी स्तर के लोगों के साथ साथ राजनेताओं का भी ध्यान आकर्षित किया। जोड़े के अपार्टमेंट में कानून प्रवर्तन अधिकारियों में हसन महमूद खानकर, जो बांग्लादेश पुलिस के महानिरीक्षक थे, और ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आयुक्त बेनजीर अहमद शामिल थे। ढाका कुरियर ने बताया कि 14 टीमों को अपराध स्थल पर भेजा गया था। जांच शुरू होने के कुछ दिनों बाद बांग्लादेश के क्राइम रिपोर्ट्स एसोसिएशन के पत्रकारों ने बताया कि दोनों संगठन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम कर रहे थे। कई राजनेताओं और अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों ने अपराध स्थल का दौरा किया।
गृह मंत्री सहारा खातून ने बांग्लादेश पुलिस को सागर और रूनी के हत्यारों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। बाद में पुलिस ने परिवार को बताया कि आवाज के माध्यम से यातायात ने सबूतों को नुकसान पहुंचाया है। अपराध स्थल के माध्यम से यातायात ने DNA नमूनों को भी दूषित कर दिया होगा, जो बाद में प्रयोगशालाओं में खोजे गए थे। एक अन्य गृह मंत्री मुहिउद्दीन खान आलमगीर, जिन्हें सितंबर 2012 में नियुक्त किया गया था, उसने 1 साल बीत जाने के बाद कहा, पुलिस के वहां पहुंचने से पहले पत्रकारों और आम लोगों ने घटनास्थल से सभी महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए थे। 2 सुरक्षा गार्डों में से एक को शुरू में हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद रिहा कर दिया गया और फिर मामला शुरू होने के लगभग 1 साल बाद उसकी गिरफ्तारी तक वो गायब हो गया। मामले में 100 का परीक्षण ढाका मेडिकल कॉलेज में किया गया था। 100 परीक्षण से पता चला कि हत्या के दौरान संभवतः 3 चाकुओं का इस्तेमाल किया गया था। 100 परीक्षण के दौरान कोई विसरा परीक्षण नहीं किया गया था, जिसकी बाद में आलोचना की गई। बाद में आगे की परीक्षण के लिए 100 को कब्र से निकाला गया था। नौशेर आलम रोमन, जो रूनी के भाई हैं, दोनों परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्हें हत्या का पता चलने के 1 दिन बाद आधिकारिक तौर पर दंपति की हत्या का मामला पुलिस में दर्ज कराया। अधिकारी रबीउल आलम को मामले में मुख्य जासूस नियुक्त किया गया और अगले 2 महीनों तक जांच का नेतृत्व किया गया। दूसरी जांच 2 महीने और गृह मंत्री द्वारा जारी समय सीमा बीतने के बाद न्यायाधीशों ने बांग्लादेश के लिए मानव अधिकार और शांति की एक याचिका पर फैसला सुनाया और कहा कि मामला रुक गया है।